नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान से एक बहुत ही शक्तिशाली संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हम कुरुक्षेत्र, कृष्ण और अर्जुन का सारथी संवाद के कुछ अंशों को आधार बना रहे हैं। हाँ, तो सोचिए जरा, वो माहौल, युद्ध भूमि है, बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन, महान योद्धा। पर उनके हाथ कांप रहे हैं। हाँ, उनका गांडीव धनुष फिसल रहा है। और क्यों? क्योंकि सामने उनके अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं। बिल्कुल, मन बहुत भारी है। और वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं अपनों से? मैं नहीं लड़ूंगा। और यहीं से मतलब वो बातचीत शुरू होती है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। सही कहा। तो ये अर्जुन के लिए सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा, जिसे कहते हैं ना, धर्म संकट था। उनका क्षत्रिय धर्म कह रहा था लड़ो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। हाँ, योद्धा का कर्तव्य। और उनका मन वो मोह और करुणा से भरा था, अपनों के लिए। तो करें तो क्या करें, ये स्थिति थी। बिल्कुल। और तब कृष्ण जो सिर्फ सारथी नहीं है, वो गाइड हैं, वो समझाते हैं। हाँ, कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए, मतलब न्याय के लिए लड़ना। लेकिन ये सिर्फ ऑर्डर नहीं था कि जाओ और लड़ो, है ना? इसमें एक गहरा दर्शन था। बिल्कुल, यहीं पे कर्म योग का सिद्धांत आता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो, अपना काम करो। लेकिन फल की इच्छा के बिना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसका नतीजा क्या होगा उस पर नहीं। अच्छा। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि डर की वजह से या किसी से लगाव की वजह से अपने कर्तव्य से पीछे हटना वो सही रास्ता नहीं है। ये जो अनासक्ति वाली बात है, मतलब डिटैचमेंट, सुनने में तो ठीक लगता है, पर उस वक्त अर्जुन के लिए, जब सामने अपने ही खड़े हो। हाँ, मुश्किल तो था ही, बहुत मुश्किल। इसीलिए जब अर्जुन की दुविधा बनी रहती है तो कृष्ण सिर्फ बातें नहीं करते, तब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। जी हाँ, वो विश्व रूप, एक ऐसा रूप जिसे देखकर अर्जुन हिल जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये जो मेरे साथ रथ पर बैठे हैं, ये सिर्फ मेरे मित्र या सारथी नहीं है, वो परम शक्ति हैं। हाँ, सृष्टि, जीवन, मृत्यु सब कुछ उन्हीं में है, वही संचालक है। इस अनुभव ने तो अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया होगा। हाँ, उनका वो मैं कर रहा हूं वाला भाव शायद खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, वो जो कर्तापन का भाव था वो टूट गया। और तब कृष्ण का संदेश और साफ हो जाता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, तुम नहीं कर रहे हो, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। अच्छा। तुम तो बस एक निमित्त हो, एक जरिया। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ दो, सब मुझ पर छोड़ दो और पूरी तरह समर्पित हो जाओ। हाँ, समर्पण, यही कुंजी है। ये समझ आते ही अर्जुन का सारा भ्रम, सारा मोह मिट जाता है। तो उनमें एक नई स्पष्टता आ जाती है। बिल्कुल, एक नई ऊर्जा, एक नई भक्ति। और वो अपना गांडीव उठाते हैं और कहते हैं, मैं तैयार हूं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण। हाँ, और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पूरे संवाद से हमें जीवन के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। क्या हैं वो मुख्य बातें? पहली बात, अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल लगे, उससे भागो मत। दूसरी, कर्म करो, पर उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो, अनासक्त रहो। ध्यान काम पर रखो, फल पर नहीं। हृदय में योग का सार। बिल्कुल। तीसरी बात, एक बड़ी शक्ति है, एक दैवीय योजना है, उस पर विश्वास रखो, खासकर तब जब हमें पूरी तस्वीर समझ ना आ रही हो। हाँ, ये शांति देता है। और चौथी बात, जब भी कंफ्यूजन हो, मुश्किल हो, तो ज्ञान की तलाश करो, सही मार्गदर्शन ढूंढो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से मांगा। बिल्कुल। तो ये थी कुरुक्षेत्र के मैदान से कृष्ण और अर्जुन के संवाद की एक झलक। कर्तव्य, अनासक्ति और विश्वास की एक कहानी जो समय से परे है। हाँ, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ देती है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर भी करती है कि आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में हम अपना धर्म यानी अपना सही कर्तव्य कैसे पहचानें। हाँ, और पहचान भी लें तो बिना नतीजे की चिंता किए उस पर टिके कैसे रहें। ये सवाल शायद हम सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं।